हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियोस में आपने देखा कि चेसिस उसके टाइप्स के बारे में। आज हम इसको कंटिन्यू करते हुए जो लेवल 2 का जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है वाहन बॉडी, यानी कि हमारे व्हीकल की ऑटो बॉडी। ठीक है, सबसे पहले हम जो चेसिस पढ़ी थी, और चेसिस पढ़ने का रीजन यही था कि चेसिस के अगला जो भाग है हमारा बॉडी के ऊपर है। अब जो है बॉडी लगती कहाँ है, वो हमारी चेसिस के ऊपर लगती है। जैसे हमने बताया कि चेसिस हमारा जो बेस था, वाहन का वो बेस था। अब जो बॉडी इसके ऊपर फिट की जाएगी वो चेसिस के ऊपर ही फिट की जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी यूज़ क्या है, हमारी बॉडी का यूज़ क्या है। सबसे पहले तो व्हीकल की लुक को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए ऑटो बॉडी का यूज़ किया जाता है। आप कैसा व्हीकल लेना पसंद करेंगे जिसकी आउटर शेप लुक बहुत अच्छी होगी। तो जो वाहन बॉडी है, सबसे पहले जो हमारा व्हीकल है उसको बहुत खूबसूरत बनाता है। इससे अगली बात कर लेते हैं कि वाहन जो चेसी है उसके ऊपर हम नहीं बैठ सकते, ना ही कोई सामान रख सकते। लेकिन जो हमारी ऑटो बॉडी होगी उसके अंदर बैठने के लिए सीटें मिलेंगी, और हमारा जो सामान है, लगेज, उसको रखने के लिए आपको प्रॉपर प्लेस मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि गर्मी सर्दी, हमारे यहाँ मौसम 6 प्रकार का होता है, गर्मी सर्दी बारिश। तो उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए हमें ऑटो बॉडी का यूज़ करना पड़ता है। व्हीकल पे ऑटो बॉडी हमें मिलती है। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपको सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, हीटर चला सकते हैं। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगेगी, आप एसी ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। इससे आगे हम बात करते हैं कि बॉडी जो है वो बनती कैसे है, उसके अंदर कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा बॉडी शेल। बॉडी शेल की अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी मोटी होती है। तो वो 2 परत में बनती होती है। एक परत जो बाहर की तरफ होती है, एक परत जो अंदर की तरफ होती है। उन दोनों परतों को बीच में छोटे छोटे वेल्डिंग्स करके उनको जोड़ दिया जाता है, उसको मजबूती दे दी जाती है। क्योंकि अगर इतनी मोटी चीज़ अगर हम सॉलिड रखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत हैवी भी हो जाएगी, हमें माइलेज नहीं मिलेगी, और उसका जो बनाने का खर्च है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए हमारी गाड़ी को मोटाई देने के लिए, उसको शेप देने के लिए बाहरी और आंतरिक 2 प्रकार की बॉडी का प्रयोग किया जाता है, और उनको जो है सेल्स के साथ जोड़ दिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा जो चीज़ है वो है वाहन के जो फ्लोर है उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि फ्लोर असेंबली। फ्लोर असेंबली होती कैसे? देखिए, आपको पता है कि जैसे फ्लोर, घर के अंदर जो फ्लोर है उसको बनाया जाता है, उसी तरह हमारी जो गाड़ी है, जो चेसी है, उसके ऊपर एक फ्लोर बनाया जाता है, जो कि छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ के वेल्ड करके बनाया जाता है। कई जगह हमें वेल्डिंग की जरूरत पड़ती है, कई जगह हमें रिवेट की जरूरत पड़ती है। दोनों ही फिक्स्ड परमानेंट बंधक है जो कि उनको जोड़े रखता है। तो हमारा जो शेल है इस तरह बनाया जाता है कि हमारी जो बॉडी है उसका जो नीचे का जो हिस्सा है, जहाँ पे हम पैर रखते हैं गाड़ी में सीट पे बैठने के बाद, जहाँ पे सीटें भी लगी होती हैं, और जो निचले का जो तल है उसको हम फ्लोर बोलते हैं वाहन का, उसको हम जो है वेल्डिंग की सहायता से तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है दरवाजे, यानी कि डोर्स। जो हमारी गाड़ी है उसके दरवाजे, जो डोर्स है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर खिड़की दरवाजे नहीं होंगे तो ना तो हम उसमें बैठ सकते हैं, ना बाहर आ सकते हैं, और ना ही जो हमारा सामान है उसको हम उसमें रख सकते हैं। तो इसके लिए जो डोर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोर्स के अंदर आपको पता है मिरर लगा होता है, जो ग्लास लगा होता है उसको हम स्लाइड करके अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे जो अगला पॉइंट है वो कह रखा है कि एयर विंडशील्ड, और जो बैक साइड का ग्लास है उसके बारे में। एयर विंडशील्ड जो होती है वो गाड़ी का, आप देख सकते हैं, अगला भाग होता है। आगे की जो स्क्रीन होती है जिसमें से ड्राइवर देखता है, वो आगे की विंडशील्ड होती है कार की। इसी तरह जो पीछे का जो शीशा होता है, जो ग्लास होता है, उसको बोलते हैं पीछे की खिड़की। आगे बढ़ते हैं। तो बॉडी के अंदर की इनर ट्रिमिंग की बात करता है। इनर ट्रिमिंग की बात क्या है? जब वाहन नया बनता है तो इनर ट्रिमिंग की बात क्या है कि उसके अंदर हमें पेंट करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेंट जो है, पेंट की जो क्वालिटी है उसके अंदर थोड़ा रबड़ से रहता है, रबड़ की मिलावट रहती है, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल रहते हैं जो कि वाइब्रेशन को कम करते हैं और आवाज़ को कम करते हैं। इस तरह का एक थिक पेंट बना करके पूरी बॉडी के अंदर पेंट किया जाता है, जिसको हम बेस के नाम से जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर गाड़ी में सीट निकाल ली जाए तो क्या आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। आपने देखा है अलग अलग बस में अलग सीट्स होती हैं, गाड़ी में अलग होती है। महंगी गाड़ी में थोड़ी लग्जरी सीट्स होती हैं कंफर्ट के हिसाब से। जितनी, वही बात है ना, जितना गुड़ हम डालेंगे उतना ही हमारा जो खाना है मीठा हो जाएगा। उसी तरह से हम जितनी महंगी गाड़ी लेते हैं सीट का कंफर्ट उतना ही ज़्यादा मिलता है।
तो सीट्स के बिना हम जो है कंफर्टेबल नहीं रह सकते गाड़ी में, हमें बैठने के लिए सीट्स चाहिए। सीट्स जो है 2 प्रकार से होती हैं। आगे की जो सीट है एक ड्राइवर की होती है, को ड्राइवर की, ये दोनों स्प्लिट होती हैं, ये अलग और लेफ्ट वाली अलग। बट जो पीछे वाली सीट होती है वो कंबाइन होती है, वो भी 2 पार्ट्स में बनी होती है। एक बैक, जहाँ बैक लगा के बैठ जाते हैं, अपनी कमर लगाते हैं, और दूसरा बेस जिसके ऊपर आप बैठे होते हैं। जो बैक होती है वो आपकी जो डिग्गी है, जहाँ सामान रखने की जगह रहती है, उसके साथ सटा होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे हुड या बोनट। हुड का दूसरा नाम जो है बोनट है। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी के इंजन का जो हिस्सा है उसको हम ढकते हैं, उसको हम हुड बोलते हैं, या बोनट भी कह सकते हैं, देसी भाषा में बोनट हम बोल सकते हैं। ये ऐसा पार्ट ऑटोमोबाइल का जो सिर्फ एक पीस में बना होता है, और ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है जो ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और ये हर बार लगभग एग्जाम्स में आता ही आता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं डेक लीड की। डेक लीड क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी की जो पीछे डिग्गी होती है, डिग्गी का जो कवर होता है मेटेलिक, उस कवर को हम क्या बोलते हैं, डेक लीड बोलते हैं, जिसके अंदर हम सामान रखते हैं, डिग्गी इसको हम बोलते हैं, और डिग्गी का जो बाहरी कवर होता है उसको हम डेक लीड बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बम्पर्स। बम्पर्स जैसे आपको पता है प्लास्टिक के बने होते हैं। हर गाड़ी में 2 बम्पर होते हैं, एक फ्रंट बम्पर, एक बैक का बम्पर। बम्पर प्लास्टिक के क्यों होते हैं, ताकि अगर थोड़ा बहुत टच किसी ह्यूमन के या एनिमल्स के टच हो जाता है तो हमारी गाड़ी में भी नुकसान कम आए, और जिस बंदे की जाके लगे उसका भी नुकसान कम हो। यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एनर्जी को, ताकत को सोख लेने का काम करता है। आपने देखा होगा कई बार गाड़ी टच हो जाती है, लेकिन जो आगे का बम्पर है वो टच होकर बैंड हो जाता है और वापस उस शेप में आ जाता है, थोड़े बहुत टच में। लेकिन अगर ज़्यादा टच लगता है तो वो टूट भी सकता है, फट भी सकता है। तो गाड़ी की सुरक्षा के साथ साथ जिस बंदे से या जिस पशु से वो गाड़ी टकराएगी उसकी सुरक्षा के लिए भी ये प्लास्टिक के बम्पर्स लगाए जाते हैं, जो कि हमारी गाड़ी की जो लुक है उसको बढ़ाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ बॉडी के पार्ट्स, ठीक है। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अगर इसके साथ आपको कोई क्वेरी है या कुछ बात समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसमें क्वेरी हमारी ले सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें टाइम टाइम आपके पास पहुंचती रहे। इसके साथ हैव ए गुड डे।